अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस डिजिटल न्यूज और कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्ला। नाज़रीन किराम, वतन अजीज पाकिस्तान जिस सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में ऐसा सैलाबी मंजर देखने में नहीं आया। ये मेरे, आपके और हम सबके इम्तिहान का वक्त है। दुख और परेशानी की इस घड़ी में हम सब ने अपने अपने हिस्से का कलीदी किरदार अदा करना है और न सिर्फ सैलाब मुतासरीन की इमदाद करनी है, बल्कि इनके बहाली तक के अमल में हम सब ने अपना हिस्सा डालना है। सैलाब मुतासरीन के मताए कुल लूट चुके हैं, इनके माल मवेशी, खेत और कारोबार सब कुछ पानी बहा कर ले गया। इन नामसाइद सूरत हाल में तमाम पाकिस्तानी गमजदा हैं और अपने हम वतनों की इमदाद और बहाली के लिए सरगर्म अमल है। आज हम यहाँ पर शाकिर अली ऑडिटोरियम नाज़माबाद में मौजूद हैं, जहाँ एक म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर सैलाब ज़दगान के हवाले से भी जो कि पूरे पाकिस्तान में लोग, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें मसाइल का शिकार हैं, इनके लिए भी यहाँ पर सैलाब ज़दगान के हवाले से इमदादी कैंप भी लगाया गया है और फ़नकार बिरादरी भी इसमें भरपूर हिस्सा ले। अली बलोच भाई, अली मीडिया से आपका ताल्लुक़ है। अली बलोच भाई, माँ ट्रस्ट यकीनन सैलाब ज़दगान के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा कर रही है और आज इस इवेंट पे कैंप भी लगाया गया है, इमदादी कैंप। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले आप लोगों की तमाम टीम है जो चैनल के, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए हैं हमारे पास। तो हमारा ये कैंप हमारे माँ ट्रस्ट के नाम से, हमारे सदर साहब जो है किरण अली, जो हमारे साथ ही है, इसलिए 2 दिन के जवत से कैंप लगाया नहीं, अभी लगा हुआ है, मुगरन चलता रहेगा और मज़ीद भी सामान हमने जमा किया। कल इंशाल्लाह 11 बजे एक हमारा ट्रक निकलेगा, तकरीबन सिंध के अंदर हर शहर में जाएगा राशन देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद बलूचिस्तान का रास्ता तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे भी लोगों को देंगे। जो हमारे सारी ख्वाहिश हैं, जो हमारी सारी मेहनत, हमारे सदर साहब को क्रेडिट जाता है, जो रात दिन अपनी एक करके जो है अपनी नींदें आराम करके जो है ना लोगों के लिए, मेहनत के लिए लोगों को राब्ता कर रहे हैं, लोगों के लिए सामान जमा कर रहे हैं, कपड़े हैं, राशन है, पानी है, हर चीज़ की सहूलत है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसी में लगे हुए हैं और अपनी टीम को सारी को लेकर चल रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको शाबाश है, एक औरत होकर इतनी मेहनत और रात दिन अपनी नींदें आराम करके मतलब लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और भागदौड़ कर रहे हैं। कहेंगे हमारे जो सैलाब जो भाई बहन, हमारे दोस्त हैं, हमारी माएँ हैं डूबे हुए हैं, मैं कोशिश करूँ उनकी पूरी सपोर्ट करूँ, उनके साथ के शाना बशाना खड़ा रहूँ। जहाँ कोई नहीं पहुँचता इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँच के तो लोगों की हेल्प करूँगा और मेरी ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये क्योंकि माँ वेलफेयर का हमारे मिशन है, हमारी पैगाम है। ये किरण अली भी यही कहता है कि लगा हम इस चीज़ को नहीं छोड़ें, जब तक हमारे कोई भी एक भाई बहन भूखा रहेगा, मैं साथ हूँ उसके। जी अली भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों को प्यार है, जो आप लोग वक्त देते हैं और आते हैं, क्योंकि जिस हालात से हम सब गुजर रहे हैं, सिवाय मायूसी की कुछ भी नहीं है। हर एक घर के बाद परेशानी है, हर एक दिन के बाद मुसीबत है। ये जो बेड़ा शाकिर भाई ने उठाया है एकेडमी के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, इंजॉय के हवाले से। आज यहाँ शाकिर अली ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं, जहाँ शहर कराची के मशहूर व मारूफ सिंगर और हमारे इस वतन अजीज़ के आर्टिस्ट जनाब जावेद सिद्दीकी भाई ने आज एक बंद सजाई है और इस बंद का एक बुनियादी मकसद भी यहाँ पर सैलाब ज़दगान, जो कि हमारा पूरा मुल्क इस वक्त एक नामसाइद हालात में मुब्तला है और परेशान हाल है, ऐसे में शहर कराची ने अपना भरपूर रोल अदा किया है और दीगर समाजी तंजीमें यहाँ पर इन सैलाब ज़दगान पूरे पाकिस्तान के लिए, चाहे वो सिंध बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान हो या हमारे पंजाब या KPK के, तो इस तरह से यहाँ एक रिप्रेजेंट कर रही है किरण अली साहिबा हैं, जो कि माँ ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनका भी बड़ा भरपूर किरदार है। लोग सिंध के किन इलाकों में इस वक्त वर्क कर रही हैं और अगर आप वहाँ गई तो आपने क्या देखा वहाँ पर? जी, हम इस वक्त जो है कल सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना जो है ट्रक लेकर जाएंगे अंदरूनी सिंध मिट्टी और दादू की तरफ। और हम इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है, जो आफत पर हम इस वक्त घिरे हुए हैं, इसमें हमने ये नहीं देखना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है।
खुदारा सब आइए और अपने भाइयों के साथ खड़े होइए, वो सब हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। और जिस तरह से अभी हम बलूचिस्तान की साइड विज़िट करने गए तो वहाँ पे जो हमने हालात देखी है, यकीन माने कि रूह काँप गई कि वो भी हमारी तरह जीते जागते इंसान है, वो भी सांस लेते, वो तकलीफ़ों में है। और इस वक्त हम अपनी मदद आपके तहत कर रहा, हमें कोई डोनेट नहीं आ रहा, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हमारी पूरी टीम मिलकर, एक CEO होने के नाते में जिस तरीके से हमारा पूरा ग्रुप